आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया जल रही है। कल मैंने रात को यह आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टाइम्स का। बात करेंगे इन सारी चीजों की। दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। ग्रोथ एकदम रुक गई है। उसका रीजन ये भी है कि मैं यूट्यूब पे नहीं था। अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूं लाइव, ठीक है, वेंसडे को रात को 9 बजे। कुछ और नया, कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके ही हित में है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, क्लिक करो और रिमाइंडर सेट करो। इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। हमारा नया चैनल है स्टडी ग्लोस 2.0। ये वनडे एग्जाम्स के लिए है। फ्री बैचेस हमने चलाए हुए हैं। अभी इसी वक्त जाके सब्सक्राइब करो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हमारी नई ऐप है स्टडी ग्लोस लर्निंग। पुरानी ऐप नहीं, स्टडी ग्लोस लर्निंग, वो आपको डाउनलोड करनी है। तो आपको पता ही है कि 4 सीजन्स होते हैं। भारत में तो 4 ही होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है, अगर आप इक्वेटर को देखो तो टेम्परेट जोन, इक्वाटोरियल जोन, ये सब ज्योग्राफी मैंने कवर की हुई है। आप देख लीजिएगा, पूरी जीसीलियोंग मैंने कवर की हुई है। तो उसमें सब डिवाइडेड है। अब जो पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो अमूमन जगह ठंडी रहती है, ठीक है। फिर इक्वाटोरियल जो है, वहां पे बारिश होगी। जैसे भारत इसी में ही आता है, अफ्रीका इसी में आता है, तो वहां पे हमेशा बारिश होती है। ज्योग्राफी से ना इज एवरीथिंग रिलेटेड। ज्योग्राफी से आपकी इकोनॉमी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से आपकी पॉलिटी रिलेटेड है। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ना सारे सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से इतिहास बदला है, एनीवे वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी क्या है ना, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ये जून, मई जून का महीना गर्मी का होता है। भारत अभी देखिए क्या हुआ, क्या कि मई के लास्ट में बारिश हो गई, तूफान आ गए, सब खुश, वाह क्या बात है, मानसून आ गया, मानसून आ गया। उसके बाद ऐसी गर्मी पड़ रही है इस समय, ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही है दोस्तों कि क्या बताएं। बहुत जबरदस्त। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चिपचिपी गर्मी है, ह्यूमिड वाली गर्मी है, ह्यूमिडिटी। तो आप समझिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भाई नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है, हेमी स्फीयर, अर्थ स्फीयर है। अर्थ को 2 पार्ट में बांटते ना, हेमी मतलब ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अब आप समझिए कि 25 जून के बाद 486 मौतें हो चुकी हैं। कनाडा एक बहुत ही ठंडा देश है। कनाडा में -10, -20 डिग्री, वहां पे बर्फ जमती रहती है। बहुत बढ़िया देश है, शानदार देश है। पहले ब्रिटिश के पास था, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंस, ठीक है। अमेरिका के ऊपर है ना कनाडा, अमेरिका भी ब्रिटिश के पास था। ऊपर जाएंगे तो कनाडा है, ठंडा है, पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल के पास है। होता क्या है ना कि अगर आप चेन्नई के लोगों को यहां पे ले आओ, चेन्नई में ज्यादा ठंड पड़ती नहीं, कोस्टल एरिया, मुंबई में भी यही हालत है। अब अगर आप उसको हरियाणा ले आओ दिसंबर जनवरी में, तो ठंड मुश्किल होगा उनके लिए। जिन लोगों ने इतनी ज्यादा गर्मी एक्सपीरियंस नहीं की, एकदम से आप उनको गर्मी दे दो, मौतें होने लगेंगी। समझ रहे हो आप। तो क्योंकि उनकी बॉडी उसी टेम्परेचर की हैबिचुअल है, और आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 486 मौतें हो चुकी हैं कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में। आप पता है 50 डिग्री सेल्सियस कनाडा में टेम्परेचर हो गया है। हीट वेव, हीट वेव पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। ये जो गर्म हवाएं है ना, ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अपनी चपेट में ले लिया है। इतनी बुरी हालत है दोस्तों कि पावर लाइंस खत्म हो गई, मेल्ट हो गई हैं। घरों में वो हालत है कि लोग जा रहे हैं मॉल्स, क्योंकि वहां इतना ठंडा है, तो वहां पे एसी की क्या जरूरत है। और एसी वैसे भी भारत में तो एसी एसी ज्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आता है। कल मैंने अभी परसों नरसों एक बहुत बढ़िया लेक्चर ली कि एसी काम कैसे करता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन से हैं। रोड्स टूट गई हैं गर्मी के कारण। ये है एकदम, सूर्य भगवान खतरनाक हो गए हैं। हीट डोम, आपको पता ही है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में आपको पता होगा। जितनी गर्मी जो है धरती दिन में लेता है, रात में वो वही रेडिएट करता है। सिंपल सा रिएक्शन है, क्योंकि बैलेंस है, यूनिवर्स इज बैलेंस। तो जितनी रेडिएशन वो लेगा, उतनी ही रेडिएशन, मतलब वही चीज, वही जो भी गर्मी लेगा वो बाहर वो रेडिएट करेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रेडिएट करता है, वो हीट अगर ट्रैप हो जाए, जैसे मान लो कि आपका घर है, आपका कमरा है, अब वो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा, दिन भर गर्मी आ रही है, लेकिन रात को वो रेडिएट करेगा, तो रात को आपका कमरा ठंडा होगा। लेकिन जब वो रात को आपकी गर्मी बाहर भेजेगा, अब अगर मान लो वो बाहर जा ही ना पाए, एक बैरियर हो जाए, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए वो अंदर ही, तो कितनी बुरी हालत हो जाएगी। तो आप ये समझो कि ये है हीट डोम। यहां पे हाई टेम्परेचर इज ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर।
और बहुत सारे देश विक्टिम, दे आर विक्टिम्स। अब ये 30-40 सालों से बोला जा रहा है और अभी बहुत ज्यादा बंद करो बंद करो, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल ये जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, इसका एमिशन बंद करो। तब कोई समझता नहीं। हम लोगों को भी लगता है क्या ही हो जाएगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज होने से दुनिया में क्या हो जाएगा। लेकिन मैं कई बार, कितने टाइम से मैं बताता रहा हूं कि बड़ा खतरनाक हो जाएगा और हो चुका है। चीजें हाथ से निकल गई हैं। अब यही होगा, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं गर्मी पड़ रही है, यही सब होगा। क्योंकि अब आप समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में हैं हम। पहले जो ये पूरी दुनिया है, हम इंसान है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे। नेचर भगवान थे, लेकिन अब नेचर हम पे डिपेंड है। हमने सब उल्टा कर दिया है, हम उल्टे हो गए हैं, दिमागी उल्टा हो चुका है। तो अब यही होगा, इसमें कोई वो, आप इसके लिए तैयार रहिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम नहीं लिए जाते। तो कुवैत में देख सकते हैं, वैंकूवर में, अब दिल्ली में भी, पाकिस्तान के जैकोबाबाद में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दिल्ली में अगर बहुत हाई जाएगा तो 45 से 48 के बीच में रहता है। लेकिन बाकी जगह टेम्परेचर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 जुलाई को दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेल्सियस था, हाईएस्ट है। जुलाई 2012 के बाद अभी ये हाईएस्ट है। इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी मैं दिल्ली गया था दोस्तों 1-2 हफ्ते पहले, तो मस्त बारिश हुई थी, मजा आ गई थी। वाह क्या बात है। तब नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। आप ही लोगों के लिए गया था, जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी कुछ चीजें मुझे लेनी थी वहां से। कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस, पाकिस्तान 52 डिग्री सेल्सियस, इराक 52 डिग्री सेल्सियस, कनाडा 50, अमेरिका 47। इंसान तिलमिला गया है, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे वैंकूवर का छोटा सा शहर, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस कभी देखा ही नहीं। आज तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब क्लोज्ड हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऑरेगन पड़ता है, अमेरिका, मैंने बताया ना कनाडा अमेरिका बाउंड्री शेयर करते, नीचे आएंगे तो ऑरेगन पड़ता है। वहां पे 47 डिग्री टेम्परेचर है। पहली बार 1965 में ही 42 डिग्री था, 41.6, अब ये 46.6 हो गया है। अगले साल देखिएगा और रिकॉर्ड टूटेंगे। ऊपर से अमेरिका वाटर क्राइसिस। अच्छा, अमेरिका में वाटर क्राइसिस होने वाली है, आपको पता है? अमेरिका पानी को तरसने वाला है। एक ये बड़ी दिक्कत। कुवैती सिटी यहां पे 53.2 डिग्री सेल्सियस, बाकी जो अगल बगल है 51, 52, इस तरीके से 1 जुलाई का ही है सब डेटा। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मिडिल ईस्ट, इन सब जगह 50 पार, अब की बार 50 पार। अब गल्फ में तो चलो ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, पूरा रेगिस्तान एरिया है, बंजर एरिया है, वहां पे तो होगा ही। वो देखिए जहां पे सॉलिड, मतलब जहां पे सरफेस ज्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर होगा ही, क्योंकि एकदम सॉलिड है वो, तो होगा ही होगा। लेकिन इस बार तो सब दिक्कत कर दिया। 23 कंट्रीज, कम से कम 23 देशों ने, दे हैव रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 23 देशों ने रिकॉर्ड किया है। और जिन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया है वो इसके आसपास है, 47, 47, जैसे दिल्ली में भी ऐसा ही है। अभी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 56.7 है 1913 में, कैलिफोर्निया की डेथ वैली में, वहां पे अभी तक हाईएस्ट है ये। हॉटेस्ट टेम्परेचर अफ्रीका में होता है 55 डिग्री, कबीली तुनिसिया में, इन 1931। ठीक है। ईरान, अभी अगर बात करें एशिया का हॉटेस्ट ऑफिशियल टेम्परेचर 54, 2017 में 54 डिग्री। 2020 में सिमोर आइलैंड एंटार्क्टिका में 20.7। ये डेंजरस डेंजरस डेंजरस। एंटार्क्टिका में अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ठीक है। और वही ग्लोबल वार्मिंग। आप ये देखिए कि एंटार्क्टिका का जो टेम्परेचर है, दे हैव रिजन बाय ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस 50 सालों में। 3 ही डिग्री तो है बेटा, दुनिया की बात हो रही है, दुनिया बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे। 0.1 का भी अगर चेंज आएगा ना, फ्लड्स, तूफान सब खत्म। तो ये बेटा दुनिया की एवरेज टेम्परेचर की बात है, ये घर के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। अरे ये हो गया, ये समझिए लाखों लाखों करोड़ अरबों अरबों जो लोग हैं ना, और जो इतनी सारी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, उनका पूरा एवरेज लेके बात हो रही है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे ना बहुत भयानक असर पड़ता है।
तो ये GISS गॉडर्ड स्टैंडर्ड फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, स्पेस स्टडीज नासा की है ये अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है 2020 में टाइड विद 2016 एज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 2016-2020 अभी तक सबसे गर्म साल रहे हैं ये। 7 सालों में, ये जो पिछले 7 साल सबसे गर्म साल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है लगातार, हम मान नहीं रहे, इंडस्ट्रीज मान नहीं रहे हैं, और अब वही है कि सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। अब देखो आगे कितना टेम्परेचर बढ़ता है, बारिश आती है, आनी चाहिए, मानसून आ ही गया है लेकिन एकदम से डाइवर्ट हो गया। यूपी में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। हमारे नए ऐप को जरूर डाउनलोड करो, स्टडी ग्लोस लर्निंग, ये नया ऐप है और अभी मानसून सेल का शायद खत्म हो चुकी है मानसून सेल, लेकिन देख लीजिएगा, शायद आज आखिरी ऑफर है, मैं टीम से पूछूंगा, तो 20% ऑफ है। थैंक यू सो मच।